हेलो स्टूडेंट्स, बी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भारतीय दर्शन। आज हम बात करेंगे वेदांत दर्शन में विशिष्टाद्वैत वेदांत, जिसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं, उसके सामान्य परिचय पर। रामानुज का जो दर्शन है वह विशिष्टाद्वैत वेदांत कहलाता है। उनके अनुसार ब्रह्म परम सत्य और अद्वैत होते हुए भी चित्त और अचित्त से विशिष्ट है। इस प्रकार परम तत्व को द्वैत विशिष्ट अद्वैत मानने के कारण उनका मत या दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है। द्वैत और अद्वैत में अपृथक सिद्धि संबंध है, क्योंकि इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। यद्यपि रामानुज ने द्वैत और अद्वैत दोनों को सत्य और अपृथक माना है, तथापि दोनों को वे समान स्तर का नहीं मानते। उनके अनुसार अद्वैत मुख्य और द्वैत गौण है। अद्वैत आत्मरूप है, द्रव्य है और अंगी है, और द्वैत शरीर रूप है, गुण है और अंग है। अद्वैत विशेष्य है और द्वैत विशेषण है। उनके अनुसार द्वैत अद्वैत पर आश्रित रहता है। रामानुज तीन तत्वों की सत्ता स्वीकार करते हैं: चित्त, अचित्त और ईश्वर। इसीलिए इनका मत तत्वत्रय कहलाता है। उनके अनुसार चित्त चेतन भोक्ता जीव या आत्मा है, अचित्त जड़ भोग्य जगत है, तथा ईश्वर दोनों का अंतर्यामी है। चित्त और अचित्त दोनों नित्य और परस्पर स्वतंत्र द्रव्य है, किंतु दोनों ईश्वर पर आश्रित होते हैं और हमेशा उनके अधीन रहते हैं। दोनों स्वयं में द्रव्य है, किंतु वे ईश्वर के गुण या धर्म है। दोनों ईश्वर के शरीर है और ईश्वर उनकी अंतर्यामी आत्मा है। इनमें अपृथक सिद्धि संबंध पाया जाता है। रामानुज के दर्शन में ईश्वर का स्वरूप। रामानुजाचार्य के ईश्वर के निरूपण में तीन बिंदु मुख्य हैं। नंबर 1, ईश्वर और ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म या ईश्वर सविशेष और सगुण तथा चित्त अचित्त विशिष्ट है। ईश्वर इस चित्त अचित्त विश्व की अंतर्यामी आत्मा है तथा इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण भी है। रामानुज के अनुसार ईश्वर ही जगत का निमित्त और उपादान कारण है। उनके अनुसार सृष्टि ईश्वर की लीला है। नंबर 2, ईश्वर चित्त अचित्त रूपी विश्व का अंतर्यामी आत्मा है और ये विश्व उसका शरीर है, तथा अचित्त का परिवर्तन और चित्त का परिच्छिन्नत्व, कर्म बंधन, अज्ञान एवं दुख भोग ईश्वर के शरीर में ही होते हैं और आत्मभूत ईश्वर को प्रभावित नहीं करते। नंबर 3, ईश्वर परात्पर भी है। उसकी देह अजड़ और अप्राकृत शुद्ध सत्व से निर्मित होती है। ईश्वर हे गुण से रहित है और अशेष कल्याण गुण सागर है। वह नारायण या वासुदेव है। लक्ष्मी उनकी पत्नी है और वैकुंठ उनका निवास है। वे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और करुणा सागर है। उनमें दिव्य गुण नित्य, शुद्ध और अनंत है। उनका ज्ञान, आनंद, प्रेम, ऐश्वर्य, बल, शक्ति तथा कृपा आदि अपार है। ईश्वर एक है, किंतु अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के कारण स्वयं को 5 रूपों में प्रकट करते हैं। नंबर 1, अंतर्यामी। चित्त अचित्त रूप विश्व में अंतर्यामी आत्मा के रूप में व्याप्त रहकर
उनका नियमन करता है। यह ईश्वर का अंतर्यामी रूप है, पर इस रूप में वे परात्पर, नारायण या वासुदेव के रूप में व्यक्त होते हैं। व्यू इसमें वे चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। विभव ईश्वर के जो अवतार होते हैं वह विभव रूप कहलाते हैं, जैसे राम, कृष्ण आदि। अर्चा अवतार भक्तों पर असीम कृपा के कारण मंदिरों की मूर्तियों के रूप में जो ईश्वर प्रकट होते हैं वे अर्चा अवतार कहलाते हैं। अब बात करते हैं रामानुज के दर्शन में चित्त या आत्मा के स्वरूप के ऊपर। रामानुजाचार्य चित्त तत्व को जीवात्मा कहते हैं। चित्त यद्यपि ईश्वर का विशेषण या गुण है, तथापि स्वयं चेतन द्रव्य है। यह देह, इंद्रिय, मन, प्राण और बुद्धि से विलक्षण स्वप्रकाश चेतन द्रव्य, अनंत, आनंद रूप, नित्य, अणुरूप, अव्यक्त, अचिंत्य, निर्वय, निराकार, परिवर्तन रहित, अविकारी, पूर्व तथा ज्ञानाश्रय है। उनके अनुसार जीवात्मा अनेक है। ज्ञान जीवात्मा का अनिवार्य, आवश्यक और अपृथक स्वरूप है। यह अविद्या और कर्म के कारण जन्म मरण के चक्र में पड़ता है। कर्म से उसका संबंध अनादि है। विविध जीव स्वरूप समान है, उनमें गुणगत भेद नहीं है, केवल मात्रात्मक भेद होता है। जीव ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है। जीव अणु है, किंतु उसका ज्ञान विभु है। जीवात्मा का ज्ञान बद्ध अवस्था में कर्मों के कारण अवरुद्ध रहता है एवं उसका आनंद भी सीमित रहता है। मोक्ष में कर्मों का क्षय हो जाने से जीव का ज्ञान और आनंद ब्रह्म के समान नित्य, विभु तथा अखंड हो जाते हैं। रामानुज के अनुसार जीव या चित्त 3 प्रकार का होता है। नित्य मुक्त जीव जो सदा मुक्त रहते हैं और वैकुंठ में भगवत सेवा में रत रहते हैं। मुक्त जीव जो बंधन से मुक्त हो चुके हैं, और बद्ध जीव जो अविद्या और कर्म के कारण जन्म मरण के चक्र रूपी संसार में खूब रहे हैं तथा विविध दुख भोग रहे हैं।